हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट की हुई है चैप्टर नंबर 3 की, जिसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis. ये कह रहा है आपको इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करना है और जो ग्राफ आएगा उसके वर्टिसेस वो ट्राइंगल उससे जो ट्राइंगल फॉर्म्ड होगी किस किस के बीच में, इन दोनों लाइंस और वाई एक्सिस के बीच में उस ट्राइंगल के आपको वर्टेक्स फाइंड आउट करने हैं। तो दो इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन है। इसका ग्राफ बनाने के लिए या तो x को इन टर्म्स ऑफ y कर लेंगे या y को इन टर्म्स ऑफ x। तो 5x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 हो जाएगा और x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 अपॉन 5। अब अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की क्या मिलेगी आपको, 0 प्लस 5 अपॉन 5। इट मीन्स 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो y की 0, x की क्या आएगी, 1। अब y की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करता हूँ, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 10/5 क्या हो जाएगा, 5 टू ज़ा 10। तो x की क्या हो जाएगी, 2। अब y की अगर मैं -5 पुट करता हूँ, -5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 0। 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से आपके कुछ पॉइंट्स आ गए। उसके बाद सेकंड इक्वेशन से और हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 3। तो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। अब y की वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हैं तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6। और 6/3, 3 टू ज़ा 6, तो 2 आ जाएगा आपका। अगर मैं y की वैल्यू 6 पुट करता हूँ तो 3 प्लस 6 9, 9 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब y की वैल्यू -3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 3 0 अपॉन 3, 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 से भी आपके पॉइंट्स निकाल लिए आपने। मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स निकाल लिए। अब इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो प्लॉटिंग द पॉइंट्स, जो जो पॉइंट्स है वो देख लीजिए आपके 1,0, 2,5, 0,-5, ये फर्स्ट इक्वेशन से आए हैं। और सेकेंड इक्वेशन से आपके आए हैं 2,3, 3,6 एंड 0,-3। इसको हमने L2 लाइन बोल दिया। अब आपको मालूम है फर्स्ट पोजीशन पे हम x की वैल्यू रखते हैं और सेकंड पे y की। तो आपने ये ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पेपर पे आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है। तो हॉरिजेंटली एक्सिस, x एक्सिस ले लिया आपने, वर्टिकल वाले को क्या ले लिया, y एक्सिस। जहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को मीट किया दैट इज नोन एज ओरिजिन। तो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 अप टू 10 तक लिखते हैं आपने, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू। अबाउ द एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई की, बिलो द एक्स एक्सिस वाई की नेगेटिव वैल्यू। अब इन पॉइंट्स को आपने प्लॉट किया तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से सबसे पहले फर्स्ट लाइन के जो पॉइंट्स थे वो क्या क्या थे, 1,0। तो x पर 1 और y पर 0, तो यहीं पर लाई करेगा ये। सेकंड है x पर 2 और y पर 5, तो x पर 2 और y पर 5, तो ये हो जाएगा आपका 2,5। उसके बाद नेक्स्ट वन है आपके पास 0,-5, x पर 0 और y पर -5, ये हो गया 0,-5। इस लाइन को आपने ज्वाइन कर दिया, ये आपकी L1 लाइन होगी, फर्स्ट लाइन होगी। ऐसे ही आपने सेकंड लाइन, सेकंड इक्वेशन से जो पॉइंट्स हैं उसको प्लॉट करना है। तो x पर 2 और y पर 3, तो x पर 2 और y पर 3 2,3। फिर x पर 3 और y पर 6, तो 3,6, 0,-3। x पर 0 और y पर -3, तो 0,-3। इनको आपने ज्वाइन कर देना है। और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट देख लीजिए आप। ये एक पॉइंट पर और ये -3, 0,-3 पर और 0,-5। अब आपको वर्टेक्स निकालने थे ट्राइंगल्स के, किस किस के बीच में। अब आपको जो ट्राइंगल फॉर्म होगी इन दोनों लाइंस के बीच में और वाई एक्सिस के बीच में,
उस ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे। तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये आपकी ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगी। तो इनके बीच में ये इसके वर्टेक्स हो जाएंगे ए, इसको आपने नाम दे दिया बी और इसको सी। तो ए की वैल्यू कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0, बी के हो जाएंगे 0,-5 और सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सी पॉइंट जो है 0,-3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रॉम द फिगर द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड आर ए, बी एंड सी, ये आपको लिखने। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। यहाँ पर भी आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेथड वही जो आपने तीनों पढ़े हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वी नो दैट पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन। अब इनके कॉफिशिएंट इक्वेट करेंगे अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पी से, क्योंकि मैं वाई के कॉफिशिएंट इक्वेट कर रहा हूँ। और सेकंड इक्वेशन को किससे कर देंगे, जो यहाँ पे वाई का कॉफिशिएंट है, किससे करेंगे, इसको क्यू से। तो इसको क्यू से और इसको पी से। अगर आप एक्स का कॉफिशिएंट इक्वेट करते तो सेकंड वाली को पी से करते और फर्स्ट वाली को क्यू से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई पी एंड 2 बाई क्यू। तो क्या हो जाएगा, पी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पी की पी से करेंगे पी स्क्र एक्स, पी की क्यू से करेंगे पी क्यू वाई, पी की पी से करेंगे पी स्क्र माइनस में पी की क्यू से करेंगे पी क्यू। और क्यू स्क्र एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू क्यू स्क्र प्लस पी क्यू। अब एडिंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, दोनों को थर्ड फोर्थ इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएंगे वाई के टर्म्स। तो आपको मिलेगा पी स्क्र एक्स प्लस क्यू स्क्र एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र। अब यहाँ से आपने एक्स कॉमन ले लिया तो आपको मिलेगा पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र इंटू एक्स इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र अपॉन पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 आ गई। इसको इक्वेशन 1 2 3 4 जिसमें आपका मन करे उसमें पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट की तो x रिप्लेस हो जाएगा किसमें, 1 में। तो ये हो जाएगा p इंटू 1 प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो अब ये आ जाएगा आपके पास क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, पी इधर आके माइनस के पी हो जाएगा, पी से पी कैंसिल, क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू और वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन क्यू कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी प्लस के और वाई के -1, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए आपका ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। सेम एज इट इज इसको भी करेंगे हम ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया इसको, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया आप। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दिया, आप चाहे तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल माइनस सी इज इक्वल टू 0 और ये बी एक्स प्लस ए वाई -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैं x को हाइड करूँगा, x अपोन है तो क्या आएगा b, इसको हाइड करेंगे तो b a और -c -1 प्लस सी इज इक्वल टू वाई अपोन। अब y को हाइड करेंगे हम, क्या मिलेगा आपको, -c -1 प्लस सी और a और b। अब इज इक्वल टू 1 अपोन क्या आ जाएगा, a b, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को हाइड करेंगे, और b a। अब उसके बाद x अपोन बी की इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी, क्योंकि b इंटू में -1 प्लस सी होगा। अब बाहर नेगेटिव साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -1 माइनस सी हो जाएगा। b की -1 से करेंगे माइनस बी, बी की -c से करेंगे -bc। तो ये आ गया -b -bc।
अब ए की माइनस सी से करेंगे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस बी माइनस सी इंटू बी, यानी माइनस बी सी प्लस माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी, प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर माइनस का साइन लगाते हैं, अंदर भी नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ गया ए प्लस ए सी, क्योंकि ए की वन से करेंगे ए की सी से करेंगे ए सी इज इक्वल टू वन अपॉन ए की ए से करेंगे ए स्केयर माइनस बी की बी से करेंगे बी स्केयर। तो अब एक बार इस वाले टर्म्स को इस कांस्टेंट टर्म के इक्वेट लेके चल पड़ेंगे और उसके बाद वाई वाले टर्म्स को। तो इधर से ही अगर मैं इस टर्म को इसके इक्वल लेके चलूँगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा माइनस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा, और y इज इक्वल टू ऐसे ही माइनस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब फर्स्ट वाले में से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से मैं माइनस बी कॉमन ले सकता हूँ, या आप इन दोनों में से सी कॉमन ले सकते हैं। आपने सी कॉमन लिया तो आपको क्या मिला, इनमें से ए माइनस बी मिल गया, और माइनस बी अपॉन ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाई इज इक्वल टू, इन दोनों में से आपने इसमें से और इसमें से आपने सी कॉमन लिया तो आपको मिलेगा ए माइनस सी प्लस ए अपॉन ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये आपका आंसर हो गया। तो अब थर्ड पार्ट देखिए, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो थर्ड पार्ट देखिए, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड बोल दिया आपने। फ्रॉम फर्स्ट, इसमें से अगर आप देखें तो दोनों, अगर एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जीरो, तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकाल देनी है, वाई की। तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी हो जाएगा, तो ये बी इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स बाई इंटू बी हो जाएगा। ये वैल्यू जो है आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देनी है, इसको मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दिया। तो तीनों मेथड भी आपके रिवाइज हो गए, एलिमिनेशन भी, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और अब मैं कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन से। तो ए एक्स प्लस बी इंटू बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ए एक्स प्लस बी के बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्केयर हो जाएगा, अपोन में ए एक्स इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यहाँ पे देखेंगे आप, एलसीएम आ जाएगा आपके पास ए, तो ये आएगा ए स्केयर एक्स प्लस बी स्केयर एक्स इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब यहाँ से आपने एक्स कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर अपॉन ए इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब उसके बाद एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ए तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइड में हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ए आ गई। ये एक्स की वैल्यू जो ए है इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, किसमें, या तो इक्वेशन वन में या टू में या फिर थ्री में भी कर सकते हैं आप। आपने थ्री में पुट कर दिया तो y इज इक्वल टू ए अपॉन ए इन टू बी, ए से ए कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी b, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो x a और y b, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब अपना फोर्थ पार्ट देखिए आप, a माइनस बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस टू ए बी माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या थी, ए माइनस बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस टू ए बी माइनस बी स्केयर। सेकेंड है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब सेकेंड इक्वेशन से देखें तो x की भी इससे मल्टीप्लाई होगी और y की भी, तो a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि y के कोफिशिएंट अपने यहाँ पर क्या है, इक्वेट हैं, दोनों के सेम है, यहाँ पर भी a प्लस बी वाई और यहाँ पर भी आपका a प्लस बी वाई हो जाएगा। तो देखिए अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थ्री फ्रॉम इक्वेशन वन, अब थर्ड में से इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x तो क्या आ जाएगा आपके पास, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको अपने इक्वेशन नंबर थर्ड बोला, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ से x कॉमन, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी,
तो कैंसिल हो जाएगा आपका ए से ए। अगर थर्ड में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को तो ऊपर वाले के इक्वेशन साइन चेंज होंगे, इस हिसाब से करेंगे तो माइनस के बी एक्स आ जाएगा ये। और थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करते तो ये इसके साइन चेंज करने पड़ते हैं आपको। तो इस प्रकार चेंज करके फिर ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल हो जाएगा आपका। तो देखिए अब इसने क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस के 2bx और इधर ए स्केयर माइनस 2ab माइनस बी स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। माइनस के 2ab माइनस के 2b स्केयर, माइनस 2b कॉमन आपके पास क्या मिलेगा a प्लस बी। तो x इज इक्वल टू माइनस 2b अपॉन इंटू ए प्लस बी, और ये मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। माइनस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया आपने। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो a माइनस बी एक्स की जगह पे आ जाएगा a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab माइनस बी स्केयर। अब इन टर्म्स में से अगर आप देखते हैं तो इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा आपको ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्योंकि फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो किसके इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। अब ये राइट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस के ए स्केयर था माइनस के हो जाएगा, और माइनस के बी स्केयर प्लस का बी स्केयर हो जाएगा। तो ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल हो जाएगा, बी स्केयर से बी स्केयर। तो ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस के 2ab और वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो एक्स आ जाएगा ए प्लस बी और वाई आ जाएगा माइनस के 2ab अपॉन ए प्लस बी स्केयर, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब सेवन्थ का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस के 604। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वही y का है, और जो y का कोफिशिएंट है वो x का है। तो इसको एक बार ऐड कर देंगे, इक्वेशन को दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 152 में से 378 लेस करेंगे तो माइनस के 226x, माइनस 378 में से 152 लेस करेंगे माइनस के 226y इज इक्वल टू माइनस के 678 हो जाएगा। माइनस के 226 कॉमन आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और 678 को 226 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव वाले आपके पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो 152 और प्लस के 378 ये आ जाएगा आपका, या सब्ट्रैक्टिंग 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट किया तो इसके साइन चेंज होंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस के 530x प्लस 530y इज इक्वल टू माइनस के 530 हो जाएगा। और इधर से चेंज करते तो ये डिफरेंट आता, माइनस के 530 कॉमन ले लिया आपने, या प्लस, तो माइनस के 530 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 530, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 530 से 530, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो दो वेरिएबल, दो इक्वेशन x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए आप। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, तो x के x से कैंसिल हो गया, तो ऐड कर देंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका y के टर्म्स। अब इनको ऐड करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और 1 4, तो x इज इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 3 या 4 या जिसमें भी रखना चाहिए उसमें रख के आप किसकी वैल्यू निकाल देंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू निकल जाएगी। तो x 2 आ जाएगा और y क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका 8th, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एक ABCD आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, इसके एंगल फाइंड आउट करने हैं। आपको मालूम है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A आपके पास है 4y प्लस 20
और सी है माइनस के 4x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। 4y माइनस 4x प्लस 20 माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 4y माइनस 4x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। y माइनस x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही माइनस के 7x प्लस 5 और 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 180। यहाँ से आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाएंगी। टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया, तो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 7 से। तो यहाँ पर ये जो है इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x का 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास क्या है 7 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 7y माइनस में 7x माइनस में 40 से करेंगे तो माइनस के 280 इज इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2 वी गेट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस के। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये 3y माइनस 7x माइनस 180 इज इक्वल टू 0 और 7y माइनस 7x माइनस 280 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 7y प्लस के 3y माइनस के 4y हो जाएगा। 280 से 180 लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस के 100 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 100 और y इज इक्वल टू माइनस 100 अपॉन माइनस 4, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 4 टू ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो ये आपके पास मिल जाएगा 25 डिग्री। ये वैल्यू जो है आपको इक्वेशन नंबर 1 2 जिसमें भी चाहे उसमें पुट कर सकते हैं, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। तो एंगल ये था आपके पास 4y प्लस 20, तो y की वैल्यू थी 25, 4 इंटू 25 प्लस 20 क्या आ जाएगा 120। एंगल b इज इक्वल टू 3y माइनस 5 था, तो 3 इंटू 25 माइनस 5 75 माइनस 5 यानी 70 डिग्री। एंगल c माइनस 4x था, तो आपने x की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। एंगल d माइनस के 7x प्लस 5, यहाँ पर आपने x की वैल्यू रख दी, तो आपको एंगल ए बी सी और डी तीनों एंगल, चारों एंगल आपको मिल गए। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। थैंक यू।